अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू IT सोल्यूशन 360। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरप्राइज वाईफाई सोल्यूशन की डिवाइस के बारे में बताऊंगा और हम उसका रिव्यू करेंगे और आपने उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है अपने नेटवर्क में और उस पर कैसे आपने SSIDs चलानी है, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास है इंटरप्राइज डिवाइस है TP-Link की AX1800। तो दोस्तों, ये जो है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी है, अप टू 600 Mbps तक ये सपोर्ट करती है। और दूसरा ये कि इसकी मैनेजमेंट जो है सेंट्रलाइज है। इसका अपना TP-Link का कंट्रोलर होता है ओमेडा, जिसके थ्रू आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं और क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और लोकल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये आपने इसको इस तरह ओपन कर लेना है, फिर अंदर से कवर को निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये हमारी डिवाइस है TP-Link की, जो वाईफाई 6 बेस है और गीगाबिट लिंक है इसका, और अप टू 150 यूज़र्स तक ये सपोर्ट करती है। और ये इसके साथ बॉक्स में अडॉप्टर वगैरह आता है अगर इसका कोई PoE वगैरह का इशू आ जाए। तो दोस्तों, अब हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आपने कैसे इस TP-Link डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है और कैसे इसको अपने कंट्रोलर में अडॉप्ट करना है अपने, और कैसे आपने इसको अपने नेटवर्क में यूज़ करना है। तो दोस्तों, अब आपने क्या करना है कि सिंपली आपका जो नेटवर्क केबल है आपने इसको प्लग कर लेना है इसमें। अब ये डिवाइस बूट होगी और फिर उसके बाद हम इसको कंट्रोलर में देखेंगे। ये देखें, ये अभी ब्लू लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब ये है कि अभी ये डिवाइस बूट हो रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं डिवाइस हमारे पास कंट्रोलर में आ गई है और अभी इसका स्टेटस पेंडिंग में। आपने इस डिवाइस को क्लिक करना है, आपने इस डिवाइस को अडॉप्ट पे इधर क्लिक कर लेना है। तो अभी क्या करेगा, कंट्रोलर इस डिवाइस को अडॉप्ट करेगा। तो अभी स्टेटस आपका चेंज हो गया अडॉप्टिंग में। दोस्तों, डिवाइस अब हमारे पास कनेक्ट हो चुकी है कंट्रोलर में। आपने अगर इसका डिवाइस का नेम चेंज करना है, इस पर क्लिक कर लेना है अपने डिवाइस पे। आपने आ जाना है कन्फिग में। इधर ये क्लाइंट है हमारे पास, मैश है, कन्फिग है। कन्फिग में आप आएंगे तो आपको डिवाइस का नेम चेंज करने की सेटिंग मिल जाएगी। आपने इस नेम को रख लेना है कोई भी, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक जगह में लगा रहे हैं, ताकि आपको फिर याद रहे कि ये डिवाइस इस जगह में लगी हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डिवाइस का नाम जो है चेंज हो चुका है। और दोस्तों, इसी तरह आप इस पे नेटवर्क बना सकते हैं, अपनी VLANs चला सकते हैं डिफरेंट। आप इस पे, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे लेट सपोज VLAN 10 बना दी, उसकी आपने VLAN ID दे दी। और इसी तरह आप अगर कोई वायरलेस नेटवर्क SSIDs आपने चलानी है इस पर, तो आप इस पर डिफरेंट SSIDs चला सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क में आके आप इधर एक वायरलेस के लिए SSID बना देंगे, आप कोई भी बना सकते हैं, उसमें पासवर्ड वगैरह लगा लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह आप बहुत ही आसानी से ओमेडा कंट्रोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं और TP-Link की डिवाइसेस की और स्विचेस की सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं और डिवाइस को अडॉप्ट कर सकते हैं और डिवाइस पे मुख्तलिफ डिफरेंट SSIDs चला सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।